जिस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ था उस दिन से ही चुभ रही थी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो लगातार फेक वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, पुराने वीडियो पोस्ट कर रहे थे। महाकुंभ को लेकर एक भ्रम फैलाने का प्रयास पहले दिन से आरंभ हो गया था। ये सारे चित्र उन्हें चुभते इसलिए हैं क्योंकि उनके उस पूरे नैरेटिव को ये बस्ट करते हैं कि भाई देश में बड़ा कुछ बुरा हो रहा है, देश में कुछ आज ये बार बार हजारों लोग मर गए बोल रहे हैं। ये क्या लोग जानते नहीं है क्या? या प्रयागराज में जनता नहीं है जो उनको पता नहीं है? इनके कहने से लोग मान लेंगे कि हजारों लोग मर गए। जो जया बच्चन ने जो स्टेटमेंट दिया वही स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने दिया कि जी वहां पे लोगों की लाशें गंगा में फेंक दी गई। ये कितना गैर जिम्मेदार बयान है। अगर आपने देखा है, अगर आपने कहा है तो आप निश्चित बोलिए, आप विपक्ष है, आपका काम है सरकार की गलतियों को एक्सपोज करना। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्थिति नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अनावश्यक इस समय, जिस समय कुंभ चल रहा है, आप एक पैनिक फैलाना चाह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का वहां जाना एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि ठीक है, एक दुर्घटना हुई है। नागर जी भी उनको अपनी बात रखने दीजिए जी। जो भी अखिलेश जी ने कहा है, चाहे वो पार्लियामेंट में कहा या बाहर कहा है, उसके लिए उन्होंने वीडियो पोस्ट करें बाकायदा उनके ट्विटर पे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप कुंभ में आस्था की बात कर रहे हो, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की वहां प्रतिमा लगाई जाती है तो उस पे भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग अनावश्यक बातचीत करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ आप आस्था पे, तो वहां पर अगर आस्था, देखिए दुष्यंत जी, विपक्ष का कोई नेता प्रकट करता है तो आपको दिक्कत है। आपने जो कहा उससे कोई ऐतराज, और अगर अव्यवस्था की आलोचना करता है तो आपको दिक्कत है। दुष्यंत जी कहां चले मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ दुष्यंत जी। हिंदुस्तान से निकाल दो, पर किसी भी नेता भगा दो यहाँ से, रहने मत दो। महाकुंभ में किसी भी नेता की तस्वीर या फिर वहां पर कोई स्टैचू नहीं लगा हुआ है। जो लगा है वो जगत गुरु जी का लगा हुआ है। दिवंगत हैं, तो आपने वहां पर जाकर लगा दी, उसी बात से ऐतराज था। किसी ने राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाई, उनकी तस्वीरें वहां पर क्यों लगाई गई? नरेंद्र मोदी आप एक तरफ नेतृत्व की सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दुष्यंत जी एक बात का जवाब दीजिएगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि महाकुंभ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर आप जाकर के स्टैचू लगा देते। क्या समझा जाए इसे? या तो आप महाकुंभ के विरोध में खड़े हुए हैं या साथ में खड़े हुए, पहले ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात, आपने जो ये कहा, आपने जो एक आगे प्रधानमंत्री कल चले जाते 6 तारीख को, ये चीजें तो पहले से जनता के हित के विषयों को लेके आना। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में रहने वाले हैं, संबोधित करने वाले, तो ये तो एक पूरा खाका तैयार था। अब आज आपको भी पता है कि आज लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, तो आज की तारीख थी, पहले से तय थी। अब अगर हमें सवाल उठाने तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। आज की नहीं कर रहा जी, मैं पीछे की भी कर रहा हूं। मैं 2017 की बात करता हूं, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी नेपाल एनजीओ नहीं चला रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं। जहां भी चुनाव, प्रधानमंत्री है, एनजीओ नहीं चला रहे वो। प्रधानमंत्री जी एक धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं, धार्मिक आयोजन हिंदू है, सारी मीडिया उनको लाइव दिखाती है और चुनाव को वो परोक्ष रूप से ब्लूप्रिंट तैयार होता है कब कौन सा कार्यक्रम होना है। आप कभी आमंत्रण पर आ जाते हैं कि राहुल गांधी को आमंत्रण आज दे देते, फिर कभी आप कहते हैं कि धार्मिक आयोजन है, उसके लिए आमंत्रण रहा ना, मैं आमंत्रण मांग रहा, मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में कहा, एक चीज चंद्रप्रकाश जी ने उठाया कि राहुल जी क्यों नहीं गए। अरे भाई आप ले जाते हैं, आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री ले जाते, उठा के ले जाते, मैसेज जाएगा। ये सनातन धर्म की परंपरा है, साथ लेके चलने की परंपरा है। उनकी मम्मी नहीं जाने देंगी। आप दोनों तरह की बात कर रहे हैं, डिसाइड कर लीजिए। कभी आप लोग कहते हैं कि आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, कभी आप कहते हैं साथ ले जाते हैं राहुल गांधी को। ठीक है, दो तरह की बातें नहीं करता, कुमार जी का भी भारत की बात करते हैं। ठीक है, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान को मारने वाले तो आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्रेम कुमार जी का भी स्टेटमेंट ले लेते हैं, वो भी स्टूडियो में है। प्रेम कुमार जी, धार्मिक आयोजन है, बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा संयोग और इतने सालों बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन जब इस तरह का सनातनी आयोजन होता है तो क्या जरूरी है कि इस पर भी राजनेता राजनीति करें, इस पर भी पॉलिटिक्स देखने को मिले? सनातनी आए, स्नान करें, जाएं, चाहे वो आमो खास हो, चाहे वो वीआईपी हो, इन आयोजनों पर राजनीति की क्या जरूरत है? बिल्कुल, आपका सवाल भी सही है, राजनीति की जरूरत नहीं है और चुनावी राजनीति की तो कतई जरूरत नहीं है। ये लंबा कुंभ है, पूरे अब फरवरी महीने तक ऑलमोस्ट पूरा चलना है, तो इसमें कोई भी तिथि चुनी जा सकती थी। भाई चुनाव आयोग को देखना चाहिए था, इस लाइव टेलीकास्ट को रोकना चाहिए था, क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो चुनावी राजनीति की जा रही है, तो ये बड़ा सवाल है और ऐसा नहीं कि पहली बार होता है। हर चुनाव में के दिन प्रधानमंत्री जी जब कभी जैसे इलेक्शन खत्म होता है तो धार्मिक स्थल कोई चुनते हैं ये संदेश देने के लिए। मिल्कीपुर अयोध्या में भी चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है,
चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा, वही ऐसा प्रसारण जो है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए ताकि चुनाव प्रभावित ना हो। मतलब पीएम आस्था की डुबकी लगाएंगे तो मिल्कीपुर उपचुनाव में किस दिन लगाएंगे ये तो आप देखेंगे ना। वोट का मूड जो 5 तारीख को ही लगाएंगे। अच्छा, जनता मूड चेंज कर लेगी, वो मुद्दे नहीं देखेगी, वो ये देखेगी भाई आज तो पीएम वोट वो डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं तो हम अपना आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं देंगे। क्यों चुना जाता है यही तारीख, क्यों चुनी जाती है? जिस दिन वोटिंग पड़े उसी दिन ऐसी तारीख क्यों चुनी जाती है? महाकुंभ का इस तरह से दुरुपयोग हो। प्रधानमंत्री को आज अपने घर में बंद हो जाना चाहिए। प्रेम कुमार जी, अगर आप मुझे इजाजत दे दे तो मैं एक सवाल करूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग की तैयारियां, आपके वादे और आपकी बातों में इतना दम है कि जनता उसके साथ जाए तो इन तस्वीरों से क्या फर्क पड़ता है? मैं इन्हीं प्रधानमंत्री कहीं भी जाए, कोई नेता कहीं पे भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कॉन्फिडेंट है कि भाई आप लोगों ने उस तरह से प्रचार किया है और अपने आप को पोर्ट्रे कर लिया तो फिर क्या ही की चिंता है? मैं आपके ही प्रश्न को उलट करके बोलता हूँ। अगर मेरा जवाब दीजिए, उलट करके क्या? मैं बता रहा हूँ, वो एकदम उसका दूसरा पहलू बता रहा हूँ। अरे दुष्यंत जी, आपके पास हर चीज का जवाब है। प्लीज बोलने दीजिए, जवाब बोलिए। कि प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी को अगर लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है तो प्रधानमंत्री जी को सनातनी धर्म का इस महाकुंभ का चुनावी कुंडी बंद करके घर में बंद हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को कुंडी लड़के घर में बंद हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग चले जाइए, आजाद तो है। चुनाव आयोग तो गुलाम बना हुआ है, उसको तो रोकना चाहिए। मैं जरा आ रही हूँ, मैं जरा महाकुंभ का रुख कर लेती हूँ। बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है। राघवेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जायजा भी ले रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं। जो लोग वहां मौजूद है वो उनको देखने के लिए उत्साहित भी है। एक तरफ स्नान हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जायजा भी ले रहे हैं। देखिए, कोई कुछ भी कहे लेकिन जो माहौल है वो अलग है। यहाँ पर 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश दुनिया पहुंच कर स्नान कर चुके हैं और आज भी प्रधानमंत्री के समर्थन में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और लगातार वो मोदी मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ कोई एक जगह से सीमित नहीं है। आप देख लीजिए, ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत दिखा रहा है और ये प्रधानमंत्री और इन श्रद्धालुओं के बीच का ये प्यार है, ये प्रेम है जनता का, जो हर जिले से आई है, देश के कोने कोने से आई है। इसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी की कोई जाति नहीं है, ना कोई सवर्ण है, ना कोई दलित है, ना कोई अछूता है, सब एक है। सब एक मिलकर यहाँ पर संगम स्नान करते हैं, त्रिवेणी का दर्शन करते हैं। किसी आप एक दल में बांध नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री जिनको हाथ जोड़ के अभिवादन किए, जिनको हाथ हिला करके अभिवादन किए, आज वह लोग प्रधानमंत्री के यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मोदी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। क्या कहेंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री को देखा आपने? जी हाँ, देखे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री को देखा? लेकिन बहुत अच्छा लगा। 4 घंटे वेट किए लेकिन बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री को देखा आपने? जी, आज पहली बार सामने से देखा। 1 to 1 बिल्कुल शेर जैसी पर्सनालिटी है। और जो महाकुंभ में भ्रम फैला रहे लोग कि भीड़ भाड़ है, गाड़ी में लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, एसी में भी जगह नहीं मिले, सब झूठे। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के आप लोगों को अभिवादन कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ गुजरात का है, यहाँ पे उसका दर्शन हुआ तो बहुत हमारा भाग्य अच्छा है। योगी मोदी, क्या कहेंगे भाई साहब? भैया हम बहुत सौभाग्य है कि हमने इस मौका मिला कि हमने मोदी जी के दर्शन किए गंगा मैया के साथ। और ये ऐसा हमें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा हमारे को जिंदगी में। हम बहुत खुशकिस्मत है, बहुत ही बढ़िया है। हम हैदराबाद से है और हर जगह मोदी जी का लहराएंगे भगवान। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हैदराबाद सब एक है। कहाँ से मोदी? हम हैदराबाद से आए थे। क्या बात है? यस। आज प्रधानमंत्री को सीधा आपने देखा? हाँ बिल्कुल, यहाँ से सीधा हमने प्रधानमंत्री जी को देखा। को टाटा कर रहे थे, बाय बाय कर रहे थे। यस, हाथ जोड़ रहे थे। यस, देखा प्रधानमंत्री को देखा? हाँ, मैंने देखा। कैसा लगा? बहुत खुश, मतलब बहुत कम, मतलब इट्स लाइक रेयर। मतलब एक बार में मिलना, मतलब कुछ ओकेजन जो ऐसे स्पेशल होता है बहुत।